जी, आप गंगा अभियान से जुड़े हुए हैं, तो आपकी संस्था क्या है और कितने लोग हैं, अपना परिचय देते हुए कहाँ तक यात्रा करना बताया जाए, क्या उद्देश्य है? मैं जनरल विनोद कुमार भट्ट हूँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और चीफ मेंटर हूँ अतुल्य गंगा ट्रस्ट और प्रोजेक्ट का, जो कि अगले 11 साल गंगा नदी के ऊपर रिजुविनेशन और रिस्टोरेशन का कार्य कर रही है। इसमें हम एक्स सर्विसमैन हैं। इसके 3 फाउंडर मेंबर हैं। कर्नल मनोज केशवर जो लीडर हैं हमारे, कर्नल हेम लोमी फाउंडर मेंबर हैं, एंड मिस्टर गोपाल शर्मा MES के, वो भी फाउंडर मेंबर हैं। हमने ये प्रोग्राम 2019 में शुरू किया था 10 साल के लिए, लेकिन कोविड की वजह से 2019 में हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाए। हमने इसको 16 दिसंबर को प्रयागराज से स्टार्ट किया 2020 में, और वहाँ से हमने 190 दिन की परिक्रमा की गंगा नदी की, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हुई और 26 जून को वापस प्रयागराज में समाप्त हुई। मुंडमाल परिक्रमा का एक उद्देश्य था कि नदी को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। इसमें हमारे साथ तकरीबन 70 एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं, NCC के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और भी रास्ते में जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, जितने भी समाज सेवक संगठन हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ते गए हैं। अभी पहले साल में हमने मुंडमाल परिक्रमा की और उसके साथ पोल्यूशन कंट्रोल मैपिंग भी किया। हमने गंगा के 224 वाटर सैंपल लिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक, और फिर उनका IIT रोपड़ के साथ मेल मिलाप करके पूरे टेस्ट किए, और उसका फिर हमने वाटर क्वालिटी इंडेक्स निकाला, जिससे हमें पता चलता है कि गंगा कहाँ प्रदूषित है और कहाँ साफ है। इन 224 स्थानों में से हमें ये ज्ञान में आया पहले साल में कि 10 टाउन बड़े प्रदूषित हैं और 31 में थोड़ा पुअर वाटर है। बाकी सभी स्थानों में तकरीबन 180 स्थानों में गंगा साफ है। इससे ये जाहिर हुआ कि गंगा पूरी प्रदूषित नहीं है। जहाँ जहाँ जिन शहरों में लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया है, वहाँ पर पानी खराब है। बाकी ऊपर भी नीचे भी पानी की क्वालिटी अच्छी है। और ये देखने में आया है कि गंगा का जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल है वो तकरीबन 6 से 12 के बीच में है, और ये जो है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 6 से ऊपर वाला नदी एकदम लिविंग होता है, जिसमें फिश, डॉल्फिन, फ्लोरा, फौना सब रहते हैं, और 4 से नीचे जिसका डीओ होता है वो मर जाती हैं नदियाँ, जैसे कि यमुना। अभी उसका डीओ लेवल 1 और उससे नीचे है, तो तकरीबन बहुत ही प्रदूषित है। उसमें कोई मछली नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम 10 साल ऐसे काम करें, इससे फ़र्क पड़ेगा, और फिर यंगर जनरेशन अगर इससे मोटिवेट हो जाएंगी तो इस कार्य को आगे चलाएंगे। हम गंगा के लिए इसलिए कर रहे हैं कि ये पवित्र नदी है भारत की सबसे ज़्यादा, और 40% जनता इसमें जो है हिंदुस्तान की जुड़ी हुई है, जो कि तकरीबन 50 करोड़ है। तो ये ब्रीफ में हमारे कार्य के बारे में था। जी, बताया जाए इस अभी जो यात्रा पर निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, कहाँ तक जाना है? ये यात्रा हमने ऋषिकेश से शुरू की 13 अक्टूबर को। हम गंगा सागर तक जा रहे हैं। वहाँ हम 22 अक्टूबर को पहुँचेंगे। फिर वहाँ से वापसी में हम कानपुर तक आएंगे, और कानपुर से फिर हम यमुना नदी के ऊपर भी यही प्रदूषण की मैपिंग और सैंपलिंग करेंगे, और इसको हम यमुनानगर में समाप्त करेंगे। तो इस बार हम ये तीसरा अभियान कर रहे हैं गंगा के ऊपर, और दूसरा अभियान होगा यमुना के ऊपर। जी, अभी तक आपने वाटर कितने सैंपल ले चुके हैं और कितने लेने बाकी हैं? अभी हमने तकरीबन पिछले 1 हफ्ते में हमने 24 सैंपल ले लिए हैं। इनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे सैंपल हैं वो एक तो बेसिक 17 पैरामीटर हम चेक करते हैं फील्ड टेस्टिंग किट से। फिर उसके बाद हमने मेटल्स के लिए सैंपल लिए हुए हैं, तकरीबन 30 लेंगे, और माइक्रोप्लास्टिक के लिए हम 30 लेंगे। और इन सभी की रिसर्च एनालिसिस के बाद हम पेपर भी पब्लिश करते हैं। अभी तक हमारे 3 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और इनका हमने प्रेजेंटेशन UN की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में हैदराबाद में, उसमें भी प्रेजेंटेशन दिया था।
अभी हम तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था कोयम्बटूर में, उसमें भी हमने प्रेजेंटेशन दिया है। और हमको काफ़ी आते रहते हैं लोग पूछने की कैसे कर रहे हैं, तो बड़ा सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड हमने एम्प्लॉय किया है। प्लस हमारे साथ म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU और भी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ हो गया है पिछले 2-3 साल से, और टेरी दिल्ली के साथ हो चुका है। जी, कितने सदस्य आप लोग चले हैं इस यात्रा में? इस वाले अभियान में हम 4 अफसर हैं, 2 PhD के स्टूडेंट हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और 6 टेक्निकल असिस्टेंट जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, टेस्टिंग करते हैं, और 2 ड्राइवर हैं और 2 गाड़ियाँ हैं। तो जी, आप सारा इक्विपमेंट्स टेस्टिंग इक्विपमेंट साथ लेके चलते हैं? जी, हमारे पास फील्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट है जो कि 14 पैरामीटर चेक करता है। उसके साथ हमारे पास मीटर्स हैं अच्छी कंपनियों के, जैसे pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, और एक टर्बिडिटी मीटर है 4.5 लाख रुपए का, और हाना के DO मीटर हैं मल्टीमीटर, वो 2 हैं। तो उससे जो है काफ़ी एक्यूरेट। प्लस हम एक और काम करते हैं कि जहाँ पे हम सैंपल लेते हैं उसको जियो टैग करते हैं, उसकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जगह का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब आ जाता है ऑटोमेटिकली। और वो फिर हम अपनी ऐप के द्वारा, एक मोबाइल ऐप है जिसको हम एक बार जब वो पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम उसको गूगल स्टोर में भी डाल देंगे, हर लोग उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी गंगा बेसिन के लोग हैं। और एक हमारी वेबसाइट है atulyaganga.com, तो उसमें ये सारे रिजल्ट हम डालते हैं और ये अवेलेबल है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बल्कि यहाँ तक कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं इस पर अपनी समर ट्रेनिंग, रिसर्च इत्यादि कर सकते हैं। अभी हमारे खुशी की बात यह है कि हमारे एक मेंबर जो 2019 से मेरे साथ जुड़े थे, मिस्टर मोहित शर्मा, पंजाब वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड के एक्सियन थे हैं, उन्होंने इसी सब्जेक्ट पे PhD कर ली है। और अभी पिछले 4 दिन पहले उनका सिलेक्शन भी हो गया जर्मनी में जाने के लिए फॉर वाटर स्टडी। अच्छा जी, अभी तक जो इसके पूर्व भी आपने यात्रा की, तो इसमें पूरे सैनिक ही लोग हैं? नहीं, पूरे सैनिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभियान को हमने एक जन आंदोलन बनाना है। आंदोलन जी, मेन कोर जो जिनका ये आइडिया था वो सैनिक हैं, ऑर्गेनाइज सैनिक करते हैं, बट जुड़ कोई भी सकता है। हमारे साथ सिविलियन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सीनियर सिटीजन्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, और जो भी NGO गंगा बेल्ट में है जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। अभी हाल ही में हमने एक एनवायरनमेंट का ऑल ओवर इंडिया का संगठन है गोपाल आर्या जी के साथ, उन्होंने भी हमसे बोला है कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ आपको जन आंदोलन और लोगों की मदद चाहिएगी वहाँ वहाँ हम आपको सपोर्ट देंगे। और इस वाले अभियान में उन्होंने काफ़ी जगह हमें सहयोग दिया है। एक अंतिम प्रश्न, अभी तक जो इस यात्रा के पूर्व आपने जो यात्रा की और जो सैंपलिंग लिए जितने भी गंगा घाटों का पॉइंट पर, तो आप बता रहे थे कि 10 स्थानों पर सबसे प्रदूषित गंगा रही। वे 10 स्थान कहाँ हैं? वो बेसिकली 5 तो यूपी में है और 4 बंगाल में है और एक आई थिंक बिहार में है। जी, अगर स्मरण नाम हो तो बताया जाए। हाँ, वहाँ जो उधर हैं यूपी में वो है बिजनौर, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, ये हो गए। और 24 परगना में भी 5 स्थान हैं जो काफ़ी बेकार है। बट वहाँ जब हम काकद्वीप से नीचे चले जाते हैं तो क्योंकि समुद्र का पानी सलाइन होता है और वो उल्टी लहर के साथ आ जाता है ऊपर तक, तो वहाँ सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, 10,000 से भी ज़्यादा है, जो नॉर्मली 150, 200, 250 होती है। तो वहाँ फिर टेस्ट को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस एरिया में तो काफ़ी सैलिनिटी है, तो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होते, वो तो पूरा एरिया ही बेकार है। बट ऊपर की तरफ ये है, बाकी हमारी रिपोर्ट्स और वो उसमें हमने ये सब पब्लिश किया हुआ है। एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है जर्नल, उसमें हमने पब्लिश किए हुए हैं ये सारे रिपोर्ट्स। बिहार में कहाँ, किस पॉइंट पर? बिहार में जनरली गंगा का हालत इतना ख़राब नहीं है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह की। अभी तो इस बार फ्लड आए हैं, इसलिए टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, गंदलापन ज़्यादा है,
लेकिन जो ODF वाला केस है ना और गार्बेज वाला, वो यहाँ बहुत ज़्यादा है। और गार्बेज और ODF, हाँ, जो ओपन डिफिकेशन है, अगर आप सुबह जाएंगे पटना में भी गंगा नदी के पास, तो सैंपल लेना मुश्किल हो जाता है, लोग बैठे हुए होते हैं शौच के लिए। हाँ, तो बड़ा खराब लगता है। लेकिन गंगा का पानी उतना प्रदूषित नहीं है जितना कि यूपी के 5 बिंदु पर है। जी जी, गंगा का पानी जहाँ, भले ही गंगा का पानी वैसे तो खत्म हो जाता है नरोरा न्यूक्लियर प्लांट के पास, उसके बाद तो बहुत कम आता है, बट जो सहयोगी नदियाँ आती हैं उनका भी पानी काफ़ी साफ है। और शायद गंगा में मिलते ही कुछ ऐसा है चमत्कार, मेरे को नहीं मालूम, कि पानी तो स्वच्छ ही रहता है, पानी अनलेस कोई उसमें गार्बेज डाल दे, एनिमल्स मरे हुए डाल दे या प्लास्टिक डाल दे। वहाँ मेरे को लगता है उस एरिया में उसको हैंडल करना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कितने ही पैसे लगा दे, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग गंदा फेंकना बंद नहीं करेंगे, लोग अपने एरिया में प्रोटेक्शन शुरू नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आप पूरे देश की जनता को क्या मैंने मैसेज देना पसंद? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि पिछले सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, सारी नदियाँ एकदम काली थी, यहाँ से भी बदतर। जो काली नदी है ना, जो कानपुर में आके मिलती है, वो काला है, उसका पानी मैं देख के आ रहा हूँ, पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, वैसी थी। अगर उन्होंने 50 साल लगे, बट उन्होंने उनको आज एकदम स्वच्छ, निर्मल और अविरल कर दिया है, और पानी बिल्कुल ब्लू नज़र आता है, तो वो श्रेय जाता है वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो एकजुट खड़े हो गए और उन्होंने इंश्योर किया कि उनकी नदी खराब ना हो। क्योंकि एक बार नदी प्रदूषित हो जाती है तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, उसके साथ जो सिविलाइजेशन बेसिन का होता है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बीमारियां फैल जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी। ये सब चीज़ें इतनी गतिरोधक हैं कि सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है, पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो हमें जो अपने धर्म, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, ये करते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर यही विलुप्त हो गई तो फिर हमारे सनातन धर्म का क्या रह जाएगा। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मैं चाय पी लूँ, ठंडी होगी लगता है।